क्वेश्चन है 2 इन ब्रैकेट साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। यदि इसे ट्रेडिशनली सॉल्व करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग थीटा के कुछ वैल्यूज को ले लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता है। इसमें से कुछ कुछ वैल्यू कहीं कहीं पर नहीं भी लगता है, क्योंकि किसी ये जैसे 90 डिग्री है तो किसी किसी केस में नॉट डिफाइन वाला भी आ जाता है। तो हमें पुट करने के पहले हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यदि साइन कॉस नहीं है तो वो नॉट डिफाइन में भी आ सकता है। तो चलिए यहां पे क्योंकि साइन और कॉस ही है तो हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो हम लोग थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट कर देंगे। यस, थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 0 डिग्री। अब ये देखिए यहां पे क्या हो गया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 0 और 0 का पावर 6, 0 देखिए 0 का पावर 6। उसी तरह से यहां पर देखिए cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 टू द पावर 6 माइनस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 मीन्स 0 टू द पावर 4 और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, 1 टू द पावर 4। तो ये देखिए यहां से क्या हो जाएगा? 1 मीन्स 2 इंटू 1 2 माइनस यहां से 1 3 माइनस 1 सॉरी 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा -3 मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि ये ट्रिक आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये ट्रिक देखिए। क्वेश्चंस हैं, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 देन sin थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? ये आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5 है, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू क्या? ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसे हम लोग ट्रिक के हेल्प से सॉल्व कैसे करेंगे? वैसे इसे ट्रेडिशनली सॉल्व करेंगे तो हमें ज्यादा समय लगेगा। तो इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये होगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये आंसर शायद याद करके रखे हैं, उसमें टिक लगा दिए। बट अब आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चंस को देखकर भी बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। तो ट्रिक क्या है देखिए, a sin थीटा प्लस b cos थीटा is equal to c, then b sin theta minus a cos theta is equal to a square plus b square minus c square अंडर रूट और यहां पे होगा प्लस। यस, ये इसका ट्रिक है। और अब देखिए अब आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे a का वैल्यू क्या हो गया? 1, यहां पे b का वैल्यू क्या हो गया? 1 और यहां पे c का वैल्यू क्या हो गया? 1। तो अब आप निकाल लीजिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस में क्या ले सकते हैं? 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर से 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 मीन्स ये हो गया प्लस माइनस 1। इस पे देखिए a is equal to 3, b is equal to 5 and c is equal to also 5।
तो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25, ये देखिए कैंसिल हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 9, ये हो गया प्लस माइनस 3। तो ये था इसका ट्रिक। क्वेश्चन है इफ tan थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन है 0, 2, 1 या फिर -1। तो क्वेश्चन देखकर आपके मन में लग रहा होगा कि हम थीटा का वैल्यू 0 पुट करेंगे या फिर 90 डिग्री पुट करेंगे, बट बी अलर्ट। कब? जब साइन कॉस को छोड़ के कोई और रहेगी। देख tan 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइन, tan 0 डिग्री का तो 0 होता है, आप पुट कर सकते हो वहां पे। cot 0 डिग्री होता है नॉट डिफाइन। cosec 0 डिग्री होता है नॉट डिफाइन एंड sec 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइन। तो जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे 90 डिग्री या 0 डिग्री, तो ध्यान दीजिएगा कि कहीं tan 90 आ रहा है क्या। यदि कहीं पर जो tan 90 डिग्री आ रहा है तो आप 90 डिग्री पुट नहीं कर सकते, या फिर cot 0 डिग्री आ रहा है तो आप वहां पे 0 नहीं पुट कर सकते। तो ये आपको माइंड पे रखना होगा जब भी आप थीटा का वैल्यू कुछ पुट करने वाले हैं। क्लियर? तो यहां पे हम थीटा का वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, तो थीटा का वैल्यू जो आपके लिए सुटेबल होगा। आपके पास 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो हम यहां पे थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे। अब हम 45 डिग्री को क्यों लिए, रीजन ये है कि सेक 45 डिग्री का एंड कॉसेक 45 डिग्री का सेम वैल्यू आएगा, tan 45 डिग्री एंड cot 45 डिग्री का भी वैल्यू सेम आएगा। दिस इज वाई हम लोग ये लेने वाले। ओके, तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1, पहले से 1 है। sec 45 डिग्री का वैल्यू यस √2, फिर से वहां पे 1 है। cot 45 डिग्री 1 और फिर ये हो जाएगा cosec 45 डिग्री √2। 1 + 1 2 प्लस √2, ये देखिए 1 + 1 2 माइनस √2। अब ध्यान दीजिए यहां पे ये a + b इंटू a - b की फॉर्म में है। मैं इसे हम लोग लिख सकते हैं a² माइनस b², तो ये हो जाएगा 4 - 2 और फिर हो जाएगा 2। अब देखेंगे कि क्या 2 कहीं पर है ऑप्शन में, यस। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। यस, तो बोर्ड पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन है sec a + tan a इन ब्रैकेट 1 - sin a, और ऑप्शन ये सब गिवन है sec a, sin a, cos a एंड cos a। अब हमें कौन से डिग्री का वैल्यू पुट करना है ये देख लेना है, 0 डिग्री या 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो पुट नहीं कर सकते बिकॉज tan 90 नॉट डिफाइन, 0 डिग्री डाल के देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1, sec 0 डिग्री 1 और tan 0 डिग्री 0, यहां से 1 - 0, इसका मतलब ये हो गया 1। इसका रिजल्ट क्या आ गया 1। जब हम 0 डिग्री लिए तो अब 1 कहां पे आ सकता है, ये देखिए जैसे ही हम sec a के वैल्यू 0 डिग्री पुट करेंगे ये हो जाएगा इसका वैल्यू 1 और ये तो 0 हो जाएगा। cosec a ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 1। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो हट गया, 2 ऑप्शन बचा हुआ है क्या, sec a को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos a और ये हो गया cos a, क्योंकि दोनों का आंसर 1 आ रहा है। अब दोनों में सही कौन सा है। अब हमें एक दूसरा डिग्री वैल्यू पुट करना होगा यहां पे, क्या पुट करेंगे, चलिए थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देते हैं। तो ये हम पहले से भी कर सकते थे, लेकिन पहले करने से हमें ये नहीं पता था ना कि ये दोनों में सेम आ जाएगा।
लेकिन यदि 0 डिग्री पुट करने पर कोई दो ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो उसमें से एक को हटाने के लिए अब कोई दूसरा वैल्यू डालना पड़ेगा। सेक 45 डिग्री रूट 2, tan 45 डिग्री 1, और यहां देखिए कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन 45 डिग्री 1 बाई रूट 2। दैट मीन्स ये रूट 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे यहां से तो रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2। अब ऊपर देखिए फॉर्मूला लग जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2, 2 और 1 माइनस 1 1 मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा है। और नीचे क्या है रूट 2, तो आगे क्या 1 बाई रूट 2। अब क्लियर हो गया कि cos 45 डिग्री का वैल्यू ही 1 बाई रूट 2 हो सकता है, से ए का नहीं होगा। यस, तो इसका आंसर क्या हो गया cos a। तो स्टूडेंट्स आप लोग जरूर बताइएगा ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें।